नमस्कार। HNN 24/7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूके ट्रिपल एससी स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां यूके ट्रिपल एससी स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एसएसपी देहरादून ने मामले की जांच के लिए किया एसआईटी का गठन। टिहरी की असिस्टेंट प्रोफेसर के पास पेपर की फोटो है। खालिद मलिक नामक युवक ने भेजी थी फोटो। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां खालिद ने अपनी बहन के नाम से उत्तर पूछने का मैसेज कराया। पुलिस ने रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब तक किसी संगठित गिरोह की संलिप्तता नहीं सामने आ पाई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां यूके ट्रिपल एससी के पेपर लीक होने की अब खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जिसके चलते एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। एसएसपी देहरादून ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। आपको बता दें कि टिहरी की असिस्टेंट प्रोफेसर के पास पेपर की फोटो भेजी गई थी और खालिद ने अपनी बहन के नाम से उत्तर पूछने का मैसेज कराया था। आज स्नातक परीक्षा को लेकर दोपहर में करीब सवा से 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच सोशल मीडिया में कुछ ऐसी पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें ऐसा था कि उसमें कुछ पेपर जो है 11:30 बजे के करीब जो है कहीं लीक हुआ था, जिसके 2-3 पन्ने जो है स्क्रीनशॉट शेयर किए गए थे। क्योंकि जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, पुलिस द्वारा भी इसमें स्पेशल टीम बना दी गई थी जांच के लिए, जिसमें एसटीएफ हो, हमारी सिविल पुलिस हो, सभी लोग की एक टीम बनाकर इसकी जांच की गई। इस पूरे जांच के क्रम में यूके ट्रिपल एससी से भी एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसको इंक्लूड किया गया कि इसमें जांच करके कार्रवाई की जाए। और प्राथमिक रूप से जांच करने के बाद पता चला कि यह एक सुमन नाम की जो लेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनके पास यह पहुंचा था, और ये कहते हुए कि इसमें आप 15-20 क्वेश्चन हैं, और जो कोई खालिद नाम के व्यक्ति जिनसे उनका परिचय था, उनकी बहन के द्वारा किया गया था कि इसमें हमें इसके आंसर जानने हैं। और जब उनको थोड़ा सा शक हुआ तो उन्होंने पूछा भी कि ये क्वेश्चन पेपर कहाँ से आया, चूँकि इसमें कुछ ओएमआर की शीट की भी फ़ोटो दिखाई दे रही है, और उन्होंने इसके स्क्रीनशॉट सेव कर लिए। साथ ही साथ उनके द्वारा जो है इसमें यह भी बताया गया कि उन्होंने और लोगों से कंसल्ट किया और पुलिस में इसकी कंप्लेंट देने की बात कही, चूँकि उनको शक हो गया था कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और उनको ट्रैप में फंसा कर ये 15-20 क्वेश्चन के आंसर पूछे गए हैं, जो उनके हस्तलिखित में वापस भी किए गए थे। खबर आपको बताई जा रही है, जहां यूके ट्रिपल एससी की परीक्षाओं का पेपर लीक होता हुआ नजर आ रहा है। वायरल हुई है इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर, जिसके चलते एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, पेपर लीक हुआ है और सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहा है, एसआईटी का गठन किया गया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए प्रिया, जिस तरह से जी। यूथ के ट्रिपल का पूरा मामला ये सामने आया है, पेपर लीक का मामला बताया जा रहा है, और ऐसे में जिस तरह से सोशल मीडिया पर पेपर के कुछ फोटोज वायरल हुए, उसके बाद से जो है पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, और उसके जी। बाद से जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए तत्काल फौरी तौर पर जो है एसआईटी का गठन किया गया कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। आखिरकार पेपर कहाँ से आया और किस व्यक्ति ने भेजा गया है, क्योंकि सभी जो केंद्र थे उन पर जो है जैमर्स लगाए गए थे कि कोई जी। भी बाहर कोई फोटो या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई पोस्ट या इस तरह का ना हो सके, इसलिए जैमर्स लगाए गए थे। लेकिन उसके बावजूद इस तरह के जब फोटोज बाहर आए और उसके बाद एक संगठन के जो नेता है उनके उस सोशल मीडिया अकाउंट से माध्यम से वो बाहर आए, तो फिर इस पर और जो है हड़कंप मचना शुरू हुआ और फिर इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई। जब जांच पड़ताल जो है पुलिस ने शुरू की, तो मामला सामने आया कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन है, जिनके व्हाट्सएप पर ये पहुंचा था, और खालिद एक व्यक्ति है जिन्होंने इसको भेजा था, और ये कहा था कि जी। इसमें से कुछ क्वेश्चन से 15 के आसपास वो आप सोल्व कर दीजिए, और उनकी बहन को इसकी आवश्यकता है। तो उसके बाद उनकी बहन ने भी इसको इसी नंबर पर बातचीत की, और बातचीत करने के बाद जब महिला को शक हुआ कि असिस्टेंट प्रोफेसर को शक हुआ, तो उन्होंने कुछ लोगों से बात की, लेकिन पुलिस के पास जाने से उनको मना किया गया। लेकिन इस पूरे मामले में अगर देखा जाए, तो उन्होंने फिर देर रात जब पुलिस इस पूरे मामले की तह तक पहुंची, तो सुमन ने उनको सब कुछ बताया कि कैसे कैसे हुआ था। लेकिन पुलिस ने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा है कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ पेपर से सुमन के पास पहुंचे थे, यानी कि दो लोगों के बीच ही ये पूरा मामला सिमट कर रह गया। और ये पूरे मामले की जांच इस केंद्र बिंदु पर की जा रही है कि आखिरकार कौन सा वो केंद्र था जहां से ये पेपर बाहर आए हैं, जहां पर जो है ये पूरा जैमर्स लगाने के बावजूद भी आखिरकार पेपर कैसे आए हैं। क्या ये ऐसा हो सकता है कि जो केंद्र है
वहां के कुछ लोग इसमें शामिल हों, ताकि वहां पर कुछ देर के लिए जैमर्स को बंद किया गया हो, किसी तरह से सोशल मीडिया अकाउंट्स को वहां पर तो यानी कि हर चीज, हर पहलू पर इसकी जांच जो है वो की जा रही है। और ये देखना होगा कि अब इस पूरी जांच के मामले में जो खालिद है, हिना है और असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन है, उसके बाद किसका नाम सामने आता है कि इस मामले पर जांच होती है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है। हालांकि कहा जा रहा है कि इसमें कोई बड़ा गिरोह शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी हर पहलू पर पुलिस जो है जांच कर रही है। जी जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम सामने आया जिन्हें खालिद ने पेपर भेजा था, ऐसे में सोशल मीडिया पर ये पेपर किसने वायरल किया है? या तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ से किया गया है या फिर किन की तरफ से ये पेपर वायरल किया गया है जो खबर सामने आई है उसके चलते, या जांच पड़ताल में जो सामने आया है? लेकिन प्रिया, इसमें जी असिस्टेंट प्रोफेसर ने जो बयान दिया है पुलिस के सामने, उसमें उसने साफ कहा है कि ये पेपर खालिद के जो बहन है उनके माध्यम से उनके पास पहुंचा था। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें मामले में जो है जो सुमन है उसने जो है संगठनों से बातचीत की कि आखिरकार मेरे पास इस तरह के कुछ पेपर्स आए हैं, कुछ ऐसा मामला है कि मुझे शक हो रहा है कि आखिरकार ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ताजा मामला हो। तो उन्होंने, संगठन ने पुलिस के पास जाने से मना किया जी था और उसको फिर सोशल मीडिया पर बहुत करते हुए इस तरह का मामला बनाने का प्रयास किया गया कि पेपर लीक हो गया है यूपीएससी का। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो है पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस लगातार इस पर जांच कर रही है और अब देखना होगा कि जांच पड़ताल के बाद कौन इसमें संदिग्ध और सामने आते हैं, किनसे अब जो है मामला सामने आने के बाद कार्रवाई होती है। क्योंकि फिलहाल जो हिना है, सुमन है, उनसे पूछताछ हो चुकी है। उनसे पूछताछ पूरी करने के बाद जो है अब आगे की कड़ी को जोड़ते हुए पुलिस आगे बढ़ रही है और देखना होगा कि एसआईटी जिस तरह से आगे तय करेगी कि किस किस को शामिल इसमें माना जा सकता है, केंद्र से कौन कौन लोग संदिग्ध माने जा सकते हैं। तो देखना होगा किन पर केंद्र बिंदु रखते हुए जो है पुलिस अब पुलिस जांच पड़ताल करेगी और आखिरकार इस मामले में कब तक जो है पर्दाफाश होगा कि कौन लोग आरोपी है। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा में खूनी संघर्ष में बदला पारिवारिक विवाद। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां परिवार के बीच में विवाद हुआ और वो विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और हथियार चलने की भी खबर सामने आई है। संघर्ष में 3 लोग घायल हुए हैं। बड़े भाई पर छोटे भाई की उंगली काटने का आरोप लगा है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। स्थानीय पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है बुलंदशहर से, जहां परिवार के बीच में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। एक भाई ने दूसरे भाई की उंगली काट दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक परिवार के बीच में खूनी संघर्ष हुआ जिसके चलते दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले, हथियार भी चले हैं। मेरे में चाचे का ही है। मेरे मेरे मिट्टू गुड्डू ने मारे बेटे पिस्टन के और इनके मारा हाथ में बुगदा। उंगली कटी है उनकी उंगली कटी है और मेरे सिर में 8 टाँका है। लड़ाई क्यों हुई थी? लड़ाई हुई नु कह रहे दुकान में से हिस्सा देगा हमारे बाप से। अच्छा हाँ। कौन है जिन्होंने मारा? मिट्टू गुड्डू। तुम्हारे कौन? चाचा। झगड़ा हुआ, मेरे भतीजे को मार रहे थे बहुत बुरी तरीके से। मैं पहुंचा हूँ, फिर मेरे गोली में बुद्धा मारा, मेरे बच्चों को मारा, मेरी घरवाली को मारा और उनकी दोनों की, गुड्डू की और मिट्टू की बहू में दोनों, उन्होंने भी मारा। उन्होंने पकड़ा मुझे और मेरी गोली को बुद्धा मारा। हाँ, जिससे क्या मेरी गोली कट गई आधी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता जिशान अली से। जिशान, जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया है जिसमें परिवार में विवाद हुआ और उसके चलते हथियार तक चले हैं, क्या कुछ जानकारी है? कितने लोग इसमें घायल हुए हैं और क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल प्रिया, देखिए बता दें, खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां ये आपस में ही कैन सुनन के बाद में विवाद इतना बढ़ जाता है कि खूनी संघर्ष वहां हो जाता है। जो बड़ा भाई है वो अपनी संपत्ति को लेकर के आदमी कुछ लोग बिठाते हैं, जिसमें इनमें कहासुनी हो जाती है और कहासुनी लड़ाई झगड़े में बदल जाती है और एक दूसरे पर हथियार, जो धारदार हथियार हैं वो चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे जो लोग हैं वो बीच बचाव भी करते हैं। लेकिन जब तक बीच बचाव होता है तब तक जो है इनमें खूनी संघर्ष हो जाता है और एक भाई की उंगली भी कट जाती है। फिलहाल जो पुलिस है, पुलिस को मौके पर बुलाया जाता है और उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस अपने आगे कार्रवाई में जुट जाती है। जी बिल्कुल, धन्यवाद जिशान हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर स्थित परम धाम विद्यांचल केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि प्रमुख शक्तिपीठ है, जहां नवरात्र में लगने वाले विशाल मेले में दूर दूर से भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। वहीं नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ आदिशक्ति मां विद्यावासिनी का दर्शन पूजन किया, वहीं मां का आशीर्वाद लिया। साथ ही मंदिर परिसर में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आज नवरात्र शुरू हो गया। आज नवरात्र प्रथम दिन है। किस रूप में माँ की पूजा की जाएगी और क्या विधि है पूजा की? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ जगदम्बा आदिशक्ति का ये जो नवरात्र का प्रथम दिवस है वो माँ शैलपुत्री का है। प्रथमम शैलपुत्री च, शैलपुत्री यानी बैल पर सवारी करने वाली, दो भुजाओं वाली, हाथ में त्रिशूल लिए और हाथ में पुष्प लिए बड़ी सुंदर स्वरूप जगदम्बा का है। माँ को चूंकि बैल प्रिय है इसलिए माँ को गाय भी प्रिय है, तो गाय से मिश्रित संबंधित गाय का दूध या गाय से उत्पन्न प्राप्त हुआ घी माँ को भोग लगाकर उस भोग को प्रसाद स्वरूप पाने वाला आरोग्यता होता है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है मिर्जापुर से, जहां विद्यांचल धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। नवरात्रि का पहला दिन है, जिसके चलते भक्तों ने विंध्यवासिनी मां के दर्शन किया और पूजन किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता राजन से। राजन, जिस तरीके से आज नवरात्र का पहला दिन है और विद्यांचल धाम में भक्तों की भीड़ लगी हुई है, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है और कैसा उत्साह भक्तों में दिखाई दे रहा है? यह बता दें कि विंध्याचल मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जिधर नजर दौड़ाइए आपको भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं। विंध्याचल कॉरिडोर बन जाने के बाद से यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ है और लोग घंटों से कई घंटों से कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नवरात्र का पहला दिन है और देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। प्रिया जी बिल्कुल, धन्यवाद राजन हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव रविवार को शामली पहुंचे। यहां पर वो सपा एमएलसी किरणपाल कश्यप के घर पर पहुंचे और मीडिया के लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण के दावे की इंडिया गठबंधन में उनसे 8 सीटों पर बात हुई थी का जवाब देते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि उन्हें 8 सीटें मिलती। इस दौरान उन्होंने जयंत चौधरी की पार्टी रालोद को धोखेबाज बताया है। वहीं भीम आर्मी चीफ के लिए उन्होंने कहा कि उनकी इतनी हैसियत नहीं कि उन्हें 8 सीटें दी जाती। हम हमसे पूछना चाह रहे भविष्यवाणी का क्या ज्ञान है? राजनीति में कुछ पता नहीं कब जनता बदलाव लेगी। देखिए, संविधान का पालन करना है और जब जनता क्रांति करती है और जनता के सामने सब बड़े से बड़े तानाशाह रह गए। तानाशाह कभी सफल नहीं होता है जनता के साथ। खबर गोंडा से है, जहां मिशन शक्ति के 5वें चरण के तहत अंबेडकर चौराहे से पूरे जिले में महिला पुलिसकर्मियों की ओर से बाइक रैली निकाली गई और महिला सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऐसे में महिला पुलिसकर्मियों की ओर से गाँव-गाँव मोहल्ले में जाकर के महिला सुरक्षा के प्रति महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन शक्ति का 5वां चरण, इसका कल शुभारंभ किया गया है पूरे प्रदेश में। और जितनी भी हमारी महिला सुरक्षा संबंधी सेवाएं हैं, उन सभी को एक सिंगल यूनिट की तरह से सभी थानों पर महिला सुरक्षा केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। इन महिला सुरक्षा केंद्रों के अधीन ही जो हमारी पूर्व से संचालित एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला हेल्प डेस्क तथा अन्य जो इस तरह की सेवाएं हैं, एक सिंगल विंडो की तरह सभी को एक उपलब्ध कराई जाएंगी, जहां पर महिलाएं अपनी समस्याएं इस महिला सुरक्षा केंद्र में आकर महिला पुलिसकर्मियों को अपनी बता सकेंगी, जिनका समय बद्ध तरीके से निस्तारण भी किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ किया। जौनपुर में इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ। कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और एसपी डॉक्टर कौस्तुभ उपस्थित रहे। राज्य मंत्री यादव ने महिला सुरक्षा के लिए सरकार की पहल का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वन स्टॉप सेंटर और 1090 सेवा शुरू की गई है। एंटी रोमियो टीम को सक्रिय किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले अब या तो जेल में हैं या सुधर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा ये प्रयास रहा है कि महिलाओं को सुरक्षा मिले, उनको सम्मान मिले और वह स्वावलंबन की ओर बढ़कर हमारे देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान है। और किसी भी समाज की संरचना में महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। उसी व्यवस्था को पुनः मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में लागू करने का एक सार्थक प्रयास किया है। आज जनपद जौनपुर पुलिस लाइन में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में बच्चियों द्वारा हमारे मिशन शक्ति फेज़ 5 के बाइक रैली का विमोचन किया गया है। वो बाइक रैली अब पूरे शहर क्षेत्र में भ्रमण करते हुए वापस यहाँ लाइन लौट के आएगी और आने वाले पूरे 1 माह जो हमारा मिशन शक्ति फेज़ 5 के अंतर्गत पुलिस द्वारा कई इसमें चीज़ें प्लान की गई हैं, जिसमें शोधों के विरुद्ध कार्रवाई, रेड कार्ड का वितरण, महिलाओं की पाठशाला जिसमें महिला आरक्षी जाकर उन्हें विभिन्न प्रोविजंस के बारे में सिखाएंगी।